कौन है अंकित बयानपुरिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वच्छता मिशन कार्यक्रम में नजर आ रहे थे? कौन है अंकित बयानपुरिया? कहां से आया ये? क्या करता है ये? और प्रधानमंत्री के साथ इन्हें आने का मौका कैसे मिला? बहुत सारे पहलवान देश में हैं। अंकित बयानपुरिया को प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया? ऐसे तमाम सवाल फिलहाल सोशल मीडिया पर लोगों के मन में हैं और वो सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि एक साधारण सा दिखने वाला, एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के साथ नजर आए तो लाजमी बात है कि चर्चा होगी। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि भाई इसने क्या ऐसा किया था और इसमें क्या ऐसी खूबी है जो प्रधानमंत्री के पास ये पहुंच गया और बाकी लोग नहीं पहुंचे। देखिए, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना एक गौरवपूर्ण क्षण होता है और ये अंकित बयानपुरिया के साथ रहा। सो हमें लगा क्यों ना अंकित बयानपुरिया की आपको कहानी सुनाएं। अंकित बयानपुरिया जो हैं एक फिटनेस ट्रेनर हैं और खास बात यह है कि मिट्टी में कुश्ती लड़ते हैं। यहां पर लेबर का काम भी कर चुके हैं, डिलीवरी बॉय भी बन चुके हैं। प्रेरणा जो है गांव के ही एक व्यक्ति से ली थी, फिर टूटे बिखरे, फिर खड़े हुए, फिर सब कुछ आए और दूध दही से बने हुए मजबूत व्यक्ति है। सो जिसे कहते हैं ना कि भारत गांवों में बसता है, तो ये उस गांव का पहलवान है जिसने दूध दही और रबड़ी खाकर अपने आप को मजबूत किया और फिर छा। अब अंकित बयानपुरिया जो है पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 75 डेज चैलेंज लेकर आए थे और वहां से काफी चर्चा में आए। इनका ताल्लुक जो है वो उसी हरियाणा से है जहां पर पहलवानों की मानो एक तरीके से खदान है, एक से बढ़कर एक पहलवान जो है वहां से निकलते हैं। अंकित बयानपुरिया हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और एक टाइम ऐसा था जब इसी हरियाणा में, इसी सोनीपत में इन्होंने हलवाई की नौकरी की थी। इनके पिताजी इस बात को लेकर काफी फक्र महसूस करते हैं कि लड़का हमारा बहुत मेहनती है और हलवाई से लेकर डिलीवरी बॉय तक काम किया। फिर इनको भयंकर चोट लगी, ऐसी चोट लगी कि इनको लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर ये भगवत गीता पढ़ने लगे, वहां से इंस्पिरेशन ली। हालांकि भगवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए, जिंदगी में काफी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ये कहानी की शुरुआत जो है वो इनके गांव बयानपुर से होती है और वही बयानपुर जो इनके नाम के आगे लग गया। इनका ओरिजिनल नाम जो है वो बयानपुर नहीं है, बयानपुर इनके गांव का नाम है। वैसे ही जैसे सिद्धू मूसेवाला, वो गांव है मूसेवाला, ऐसे ही इनका नाम है। सो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में पुराने जमाने में लोग जो है वो अपने गांव का नाम जोड़ लेते थे, तो ये बयानपुर इनके गांव का नाम और अंकित बयानपुरिया वहीं से शुरू हुआ जब 13 साल पहले इन्होंने रेसलिंग की शुरुआत करी। गांव में एक पहलवान था कृष्ण नाम का, जिसके इन्होंने सीखा। उस कृष्ण को लोग खलीफा बोलते थे और अपने जीवन में ज्यादातर कुश्ती जो है इन्होंने मैट वैट पर नहीं की। गांव की मिट्टी वाला जो अखाड़ा होता है उसी में दूध दही खाया और उसे मजबूत करके अपने आप को दंगल। अंकित कहते हैं कि भैया बहुत सारा पैसे वैसे थे नहीं हमारे पास, घर में एक गाय थी और उस गाय के सहारे ही हमारा शरीर जो है वो बन पाया। गाय माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि परिवार के आर्थिक हालात बहुत खराब थे, डाइट की बड़ी समस्या थी, तो हमको लगा इससे शुद्ध कुछ मिलेगा नहीं, घर का दूध, घर का दही, और वहीं से हमने पहलवानी शुरू कर दी। अंकित का यह मानना है कि उनकी फैमिली बहुत साधारण थी, इसलिए परिवार पर भी बहुत दबाव नहीं डाला। वो कहते हैं कि अभी भी ऐसा नहीं कि हालात बहुत बदल गए हैं, धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही हैं, थोड़ी सी बेहतर हुई है, थोड़ा सा डाइट वाइट में भी अब बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी दूध दही जो है उनके शरीर में प्रोटीन लेने का मुख्य हिस्सा है। फिर इनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली बहुत ही नॉर्मल फैमिली है, एक सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, गांव में रहते हैं और कहा जाता है अंकित को पढ़ाने में काफी मेहनत की पिताजी ने। गांव के स्कूल में शुरुआती शिक्षा दी। पापा चाहते थे कि लड़का चाहे जो करे, लेकिन जो भी करना है वो पढ़ लिख कर करे, तो इन्होंने शुरुआत में पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया। पहलवानी की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन 2022 में गांव में पहलवानी करते समय इनको चोट लग गई और वहां से ने करियर में काफी कुछ रहा। कहते हैं मन टूट गया, हालत खराब हो गई। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता इन्होंने पढ़नी शुरू करी और इन्होंने कहा कि 75 डेज चैलेंज जो है वो कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है, बल्कि मेंटल चैलेंज है। ऐसा मेंटल चैलेंज जिससे आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको जीवन जीने के बारे में पता लगता है, जीवन की परेशानियों से उबरने का तरीका समझ में। अंकित बयानपुरिया कहते हैं कि भैया मेरी लास्ट इंजरी के बाद से हालत जो है काफी बिगड़ गई। सोशल मीडिया के जरिए ये चैलेंज पता लगा था और उसके बाद इसकी शुरुआत हुई, फिर अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, जिसके बाद दूसरों को बताने का सोचा, वीडियोस बनाने शुरू किए, सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और उसके बाद ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बन गए। जब प्रधानमंत्री के साथ ये नजर आ रहे थे तो तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला भी था कि यार ये रियल लाइफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं।
अदरवाइज रियल लाइफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब कहां वही सब नाचना गाना चलता रहता है। तो ये उसमें देसी इन्फ्लुएंसर, क्वालिटी वाले इन्फ्लुएंसर हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और काफी लोग इनकी तारीफ कर रहे थे। हालांकि हर तरह के इन्फ्लुएंसर अपनी अपनी दुनिया में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहानी क्योंकि मिट्टी से जुड़ी हुई, शायद लोग ज्यादा भावनात्मक तौर पर देख रहे हैं। पिता भी कहते हैं कि लड़का बहुत मेहनती है, घरेलू काम किया, पढ़ाई में कहीं फेल नहीं हुआ, चाहे जहां नौकरी की इसने हम लोग के लिए, चाहे हलवाई बना, चाहे जिम में जॉब करी, डिलीवरी बॉय में काम किया या किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया, हर जगह इसने मेहनत की। हमारे भट्टा है उस पर भी इसने काम किया और धीरे धीरे जब इसने काम किया, नाम कमाया, तो लोगों से इन्वॉल्व हुआ। अब वो लोग भी कह रहे हैं कि यार थोड़ा पैसा वैसा आने लगा है तो अच्छी खुशी हमें कि मजबूत हो रहा है। गांव में जैसे तैसे कंकड़ पत्थर बांधकर पेड़ से मेहनत करता है और अब अंकित को देखकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास गए तो काफी खुशी हमें हुई, ऐसे अच्छा है, गांव देहात के लोगों का टैलेंट बाहर निकल रहा है। हमको भी लगा अंकित के बारे में आपको कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कौन है अंकित और क्यों ये फेमस हो गए। कैसी लगी कहानी आपको?